सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी ट्रेंडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th का 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रगीत और समास। ठीक है दोस्तों, और इसके लेखक कौन है? तो नामवर सिंह जी हैं। ठीक है, नामवर सिंह जी, आप लोग यहाँ पे इनका पिक देख सकते हैं, यही है नामवर सिंह जी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सीधे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है कि नामवर सिंह की रचना कौन सी है। तो आपको बता दें कि प्रगीत और समास जो है ना, यही है नामवर सिंह जी की रचना। ठीक है, प्रगीत और समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? आपको बताना है कि जो नामवर सिंह थे उनके गुरु कौन थे। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, वो नामवर सिंह के गुरु थे। ठीक है, नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको याद रखना। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जो नामवर सिंह थे वो बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की? तो जेएनयू से, डीयू से, या बीएचयू से, या इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बीएचयू। ठीक है, बीएचयू एक यूनिवर्सिटी का नाम है, यहीं से नामवर सिंह जी बीए तथा एमए किए थे। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, प्रगीत कैसा काव्य है? जो प्रगीत है वो कैसा काव्य है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य है, याद रखना। ठीक है, इसको VVI कर लेना, ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि के कविता का अंश है? किस कवि के कविता का अंश है? ठीक है, वो कवि का नाम बताना है। ये दुनिया को हाथ की तरह गर्म होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, ये किस कवि के कविता का अंश है? तो आपको बता दे, केदारनाथ सिंह। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ सिंह के कविता का अंश है। ठीक है, केदारनाथ सिंह के कविता का अंश है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? जो सहर्ष स्वीकारा है, यह कविता किस लेखक द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मुक्ति बोध के द्वारा, याद रखना। ठीक है, इसको VVI कर लेना, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, VVI कर लेना। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, याद रखना। ठीक है, प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पर किसने यह सातों सागर पार एकाकीपन से ही मानो हार? ठीक है, यह किस कवि के कविता का अंश है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ठीक है, आपको बताना है कि प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ठीक है, तो आपको बता दो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निष्कव्य फक्कड़। ठीक है, निष्कव्य फक्कड़। ठीक है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? निष्कव्य फक्कड़। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और हाँ, आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आपको जिस भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप लोग सिंपल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, किसी भी चीज का मतलब नहीं समझ में आए
या कुछ भी, तो आप लोग सिंपल उसका कमेंट बॉक्स में हमसे जवाब या सलाह ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ठीक है, जो नामवर सिंह थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1971 ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो नागार्जुन की। ठीक है, नागार्जुन की, ये पूछ सकता है। ठीक है, इसको VVI कर लेना। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ठीक है, आपको बताना है कि किस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जोधपुर विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, चलो फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखो अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? ठीक है, प्रलय के छाया के कवि इसमें से कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? आप लोग सिंपल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यही है प्रलय के छाया के कवि। ठीक है, चलो फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनको निराले भी कहते हैं। ठीक है, ये VVI कर लेना इसको। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसको VVI कर लेना। ठीक है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कविता के लिए प्रतिमान, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नामवर सिंह जी। ठीक है, नामवर सिंह जी है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक। ठीक है, चलो फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और हाँ, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता के पंक्ति है? ठीक है, आपको बताना है कि यह किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है किसमें से किस कविता का ये अंश है। ठीक है, तो नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तय तो यही था। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुक्ति बोध की। ठीक है, मुक्ति बोध की कविता याद रखना। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को VVI कर लेना। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, 28 जुलाई 1927 को हुआ था। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह जी लिखे हैं? ठीक है, तो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा, यही पुस्तक नामवर सिंह जी लिखे हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ये बलकम खुद, ये भी नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। इतिहास और आलोचना, ये भी नामवर सिंह जी लिखे हैं। तीरिश, ये नहीं लिखे हैं। और दूसरी परंपरा की खोज, ये लिखे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीरिश जो है वो नामवर सिंह जी द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है,
चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निराला। ये राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो निराला की। ठीक है, याद रखना। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? मैंने ऊपर आप सभी को हेडिंग में ही बताया कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ठीक है, आलोचना है, निबंध है, एकांकी है या आत्मकथा है? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं पता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निबंध। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। इसको भी वीवीआई कर लेना, ये भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसको वीवीआई कर लेना। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से किस कृति पर नामवर सिंह जी को साहित्य का अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, नहीं पता तो बता दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान पर। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, यानी कि आपको बताना है कि किस लेख के वे प्रधान संपादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलोचना जो लिखे हैं, आलोचना, इसी के वो प्रधान संपादक थे। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमायनी के कवि कौन है? ठीक है, जो कमायनी ये जो लेख है इसके कवि कौन है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रसाद। ये याद रखना। चलो फिर अब आज के लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिरिक का पर्याय क्या है? आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रगीत। लिरिक का पर्याय क्या है? तो प्रगीत। इसी के साथ हमारा आज का भी क्वेश्चन खत्म होता हुआ, फिर मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत मज़ेदार वीडियो मिलता रहेगा आगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।